मायावती की चाल से परेशान हुए चंद्रशेखर आजाद। ईद के मौके पर जो सियासी तस्वीर सामने आई है उसने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की बिसात को अभी से गर्म कर दिया है। एक तरफ है मायावती जो हमेशा से शांत, कम बोलने वाली लेकिन बेहद सटीक राजनीतिक चाल चलने के लिए जानी जाती हैं, और दूसरी ही तरफ है चंद्रशेखर आजाद जो जमीन से उठे नेता हैं और तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन इस बार ईद का मंच सिर्फ त्योहार का नहीं रहा बल्कि ये सीधा सीधा राजनीतिक संदेश बन गया, क्योंकि ईद के मौके पर मायावती ने जो बयान दिया उसे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये पाएंगे कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने अपने संदेश में मुस्लिम समाज को बधाई देते हुए सीधे तौर पर BR अम्बेडकर के संविधान का जिक्र किया। अब ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ये वही बिंदु है जहां BSP अपनी पुरानी बहुजन मुस्लिम राजनीति को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। यानी कि एक ऐसा गठजोड़ जिसे कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता तय किया जाता था। मायावती ने न सिर्फ भावनात्मक कनेक्शन बनाने की इस बार कोशिश की है, बल्कि ये भी संदेश दिया है कि उनका मॉडल बराबरी, अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा पर टिका हुआ है, धर्म के नाम पर टकराव नहीं। इसलिए अब जरा दूसरी तरफ देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने भी ईद की बधाई दी थी, भाईचारे का संदेश दिया, लेकिन यहां से विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या ये चयनित राजनीति है। आरोप लगते हैं कि होली, दिवाली जैसे त्योहारों पर उनकी सक्रियता उतनी नहीं दिखती जितनी ईद पर दिखाई देती है, और यही वो नैरेटिव है जो उनके विरोधी इस वक्त तेजी से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद अनजाने में एक ऐसे ट्रैप में फंस रहे हैं जहां उनकी छवि एक तरफा बनाई जा रही है। लेकिन असली गेम यहां समझिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बधाई संदेशों की राजनीति नहीं है बल्कि ये परसेप्शन की लड़ाई है। मायावती ने बिना किसी शोर शराबे के एक ऐसा मैसेज दिया है जो सीधे उनके कोर वोट बैंक को टारगेट करता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद जो खुद को दलितों और वंचितों की आवाज के रूप में स्थापित करते हैं, अब वही स्पेस में चुनौती का सामना कर रहे हैं। यानी कि 2027 में मुकाबला सिर्फ पार्टियों का नहीं बल्कि नैरेटिव का भी होगा। कौन ज्यादा भरोसेमंद है, कौन ज्यादा संतुलित है और कौन वास्तव में सभी वर्गों को साथ लेकर चल सकता है। इसी बीच जयपुर से आई एक तस्वीर ने भी पूरे माहौल को अलग दिशा दे दी है। ईदगाह में नमाज पढ़ने पहुंचे मुस्लिम भाइयों पर हिंदुओं द्वारा फूल बरसाया जाना यह सिर्फ एक दृश्य नहीं था बल्कि एक संदेश था कि जमीन पर जनता अभी भी भाईचारा चाहती है, साथ रहना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जमीनी सच्चाई राजनीति में झलसेगी या फिर चुनाव आते आते वही पुराना हिंदू बनाम मुस्लिम का नैरेटिव फिर से हावी हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या मायावती की ये साइलेंट स्ट्रेटजी चंद्रशेखर आजाद के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट फिर से BSP की तरफ शिफ्ट होता है और दलित वोट में भी सेंध नहीं लगती है तो ये समीकरण 2027 में बड़ा उलटफेर कर सकता है। वहीं अगर चंद्रशेखर आजाद इस नैरेटिव को बैलेंस नहीं कर पाए तो उनकी बढ़ती लोकप्रियता को भी झटका लग सकता है। लेकिन फिर भी एक बात साफ है कि इस ईद के मौके पर सिर्फ मुबारकबाद नहीं दी गई है बल्कि 2027 की सियासत की नींव रखी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कौन इस नैरेटिव को अपने पक्ष में मोड़ता है। मायावती अपनी खामोशी चालों से जीतती हैं या फिर चंद्रशेखर आजाद अपनी आक्रामक राजनीति से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जीत उसी नेता की होती है जो जनता के दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा कर ले। लेकिन फिलहाल खबरें और बातें तो इस तरह की चलने लगी हैं कि चंद्रशेखर आजाद मायावती की चाल में फंस चुके हैं, और देखना होगा कि क्या सचमुच चंद्रशेखर आजाद मायावती की चाल में फंस चुके हैं। क्या मायावती 2027 में चंद्रशेखर आजाद को पूरी तरह से मात देकर आगे निकल पाएंगी या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।